रखी गई हैं, जिनमें मौजूद चित्र इतिहास में गुम हो गई जीवन शैली की याद दिलाते हैं। सुराही, झूमर, पानदान, श्रृंगार मेज, पालना, फानूस, लैम्प, मुकुट, आभूषण, बर्तन, मीनार, मोमबत्ती स्टैंड और भी बहुत कुछ एक के बाद खुलते जाते हैं इतिहास के झरोखे। हम देख सकते हैं जंग आजादी से संबंधित अनेक चित्र, हिंदी और उर्दू के अमर रचनाकारों के दुर्लभ चित्र, रेखाओं और रंगों में झिलमिलाते समय के साक्षी। विद्यार्थी जीवन में भी यहाँ बहुत आया गया हूँ, लेकिन मैंने फिर पाया है कि धीरे धीरे ये लाइब्रेरी एकदम खस्ता हाल होती चली गई। जो चीज़ की उम्मीद लेकर के हम लोग आते थे वो यहाँ नहीं मिलती थी और ख़त्म के कगार तक पहुँच रही थी। लेकिन एक इत्तेफाक है और उस इत्तेफाक का नाम जो है तो मैं नुसरत नाहिद साहिबा को ये सेहरा दूंगा कि उन्होंने अपनी जी जान से और लगन से जो जान इसमें फूंकी है वो काबिले दाद है। आप ये सोचिए कि उन्होंने नेशनल आर्काइव्स की कुछ पांडुलिपियां जो कि 200-250 बरस पुरानी थी, उनके प्रकाशन का पहला एक सिलसिला शुरू किया है। एक मैन्युस्क्रिप्ट जो है बुरहानुल उस्तरलाब, वो एस्ट्रोनॉमी पर है अरबी में, वो 1138 हिजरी की है जो हमने प्रकाशित कराई है नेशनल आर्काइव की द्वारा दी हुई अनुदान से। और दूसरी है तोहफतुल अहबाब फी बयानुल अंसाब, फारसी की मैन्युस्क्रिप्ट है, 115 साल पुरानी है, उसका उर्दू में ट्रांसलेशन करा के छपाया गया है। और तीसरी कैटलॉग है जिसमें 76 मैन्युस्क्रिप्ट उर्दू, अरबी और फारसी की हैं, उनको ब्रीफिंग के साथ उर्दू और हिंदी दोनों में प्रकाशित कराया है और वो अब हमारे सामने हैं। अवध की गंगा जमुनी संस्कृति का साकार रूप और पुस्तकालय के साथ अभिलेखागार के भी दायित्व को निभाती अमीरुद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी तीव्रता से बदल रहे समय की कठिन चुनौतियों के बीच खड़ी हुई है। प्रस्ताव तो हमारे बहुत से हैं जो हमने शासन को भेजे हैं, प्रिजर्वेशन लैब और कंप्यूटराइजेशन और प्रकाशन, ये यूपी गवर्नमेंट को भी भेजा है। और बहुत से प्रस्ताव जो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल आर्काइव को भेजे थे, वहां से हमें पिछले साल ग्रांट प्राप्त हुई है 2 लाख रुपए की। और अगला प्लान हमारा यही है कि हम संस्कृत का जो हमारा सबसे बड़ा कलेक्शन है उसके बारे में हम काम कराएं। हमने बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय को हमारे अध्यक्ष सौरभ चंद्रा जी ने अभी पत्र भिजवाया है और उनको वीसी को लिखा है कि वहाँ के जितने भी शोधकर्ता हैं वो आकर यहाँ काम करें ताकि हम लोग संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट भी प्रकाशित करा सकें, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा जखीरा यहाँ हमारे मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शन में है जो 272 हैं। परंपरा और आधुनिकता के बीच समुचित समन्वय करते हुए ये लाइब्रेरी पाठकों की सेवा करती रहे, इसके लिए कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना अनिवार्य है। इस पुस्तकालय को आधुनिक बनाने के लिए जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो है इसको कंप्यूटराइज करने की, क्योंकि आज के युग जो हमारा इंटरनेट का युग है और आज कंप्यूटराइजेशन के माध्यम से आप दुनिया के किसी भी पुस्तकालय में किसी भी किताब को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक पुस्तकालय ऐसा है जो इस बात को डिजर्व करता है कि यहाँ पर इस किस्म की एक कंप्यूटराइजेशन की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई जाए। इसके बारे में प्रस्ताव बना करके उस समय भेजा गया था और उसमें कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए उनके वेतन आयोग, 5वें वेतन आयोग की संस्तुतियां स्वीकृत किए जाने के लिए इनके लिए प्रस्ताव वहां पे भेजा गया था। तो मैं समझता हूं कि अगर इस पुस्तकालय को हम एक अस्थायी और एक मजबूत स्वरूप देना चाहते हैं तो हमें इन सब चीजों पर भी कार्रवाई प्राथमिकता पे करनी पड़ेगी। एक योजना हमारी और विकलांग कल्याण निदेशालय से
के कोलैबोरेशन में हम लोगों ने एक बैठक की थी अध्यक्ष महोदय के साथ। तो उसमें अरुण कुमार मिश्रा जी हमारे तत्कालीन अध्यक्ष थे। उस समय निर्णय लिया गया था कि विकलांग कल्याण जब अनुदान हमें दे तो हम लोग एक ब्रेल कक्ष खुलवा दें। ब्रेल कक्ष कहीं भी दिल्ली के अलावा किसी लाइब्रेरी में नहीं है। और मैं ये चाहती हूँ कि नीचे का एक भाग है लाइब्रेरी का, वो अगर मेरा खाली हो जाए और विकलांग कल्याण कोलैबोरेट करे तो हम लोग नीचे ब्रेल कक्ष खोलेंगे। और उस ब्रेल कक्ष में RG टेक्स्ट रीडर एक मशीन है जो ऑस्ट्रेलिया से आती है, उसके मंगाने की योजना है, जिससे हम ये कर सकते हैं जो ब्रेल बुक्स होंगी या न्यूज़पेपर या मैगजीन जो भी वो पढ़ना चाहेंगे व्यक्ति, वो उस मशीन में रख कर ऑन किया जाएगा और वो सुन सकेंगे उसे। अमीरुद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी की सार्थकता और जनप्रियता असंदिग्ध है। बच्चे हो या वृद्ध, स्त्री हो या पुरुष, सामान्य पाठक हो या विशिष्ट बुद्धिजीवी, साइकिल से आए या कार से, परीक्षा की चिंताओं से घिरे हों या मनोरंजन के आकाश में विहार करना चाहें, सबके लिए समान भाव से उपलब्ध है लाइब्रेरी की सेवाएं। खोजी प्रवृत्ति के लोग या किसी विषय पर शोध कर रहे व्यक्ति जब तक यहाँ नहीं आते तब तक उन्हें कुछ न कुछ अभाव खटकता रहता है। संगीत, उर्दू, फारसी, संस्कृत और लोक साहित्य के शोधकर्ता तो विदेशों से आते हैं तथा लाभान्वित होते हैं। धारावाहिकों के विषयों की तलाश करते लेखकों, निर्माताओं और निर्देशकों के लिए इस लाइब्रेरी का महत्व बहुत बढ़ गया है। लाइब्रेरी के को देखने में उसकी बिल्डिंग, उसका आर्किटेक्चर बहुत अनयूजुअल है, बहुत अजीम है, बहुत खूबसूरत है और मैं वाकई बहुत इम्प्रेस्ड हुआ। हमने जहाँ दुनिया भर में जहाँ भी लाइब्रेरी देखी है बड़ी खस्ता हाल में होती हैं और मेंटेनेंस नहीं होती, तो उस तरह तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। लेकिन मैं इतनी देर वहाँ नहीं रुका और ये मुझे बताया गया है कि दुनिया की सारी किताबें और ख़ास तौर पर उर्दू अदब पर उनके पास बहुत मौजूद होती हैं। ये हकीकी है कि उनके पास नायाब किताबें मौजूद हैं। आने वालों का अनुभव बताता है कि लाइब्रेरी का प्रत्येक कर्मचारी किसी भी उचित आवश्यकता का समाधान करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। यहाँ पर करीब 200